कभी कभी किसी गांव की कहानी एक पूरे देश की उम्मीद बन जाती है। आज स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में मैं परवेश बामल आपको एक ऐसी जगह ले चलने वाला हूं जो किसी जमाने में गरीबी, पलायन और हताशा का प्रतीक थी, लेकिन आज उसे लोग जानते हैं गांव ऑफ मिलियनेयर्स के नाम से। हिवरे बाजार ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये उस भारत की तस्वीर है जो जमीनी स्तर पर खुद को बदल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि कैसे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, अंधेरे से उजाले तक की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा हिवरे बाजार 1990 से पहले तक बस एक उपेक्षित गांव था। यहां साल भर में बारिश मुश्किल से 300 से 400 मिलीमीटर होती थी। कुएं सूखे थे, जमीन बंजर और जंगल उजड़ चुके थे। फसलें ना के बराबर होती थी और गांव की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही थी। पलायन आम बात हो गई थी। लोग पुणे और मुंबई जैसे शहरों में मजदूरी के लिए जाते और जो गांव में रुकते वो अक्सर शराब के अवैध धंधों में उलझ जाते। स्कूल थे पर बच्चे नहीं, खेत थे पर फसल नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई सपना नहीं। लेकिन किसी भी कहानी में जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। 1989 में पोपटराव बागूजी पवार नाम के एक युवक ने गांव लौटने का फैसला किया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह वापसी गांव की किस्मत पलट देगी। 26 साल के इस पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान ने सरपंच बनने के बाद गांव की मिट्टी में बदलाव का बीज बो दिया। उनका विजन साफ था, बदलाव सरकार से नहीं आएगा, उसे हमें खुद पैदा करना होगा। उन्होंने गांव की पहली पंचायत बुलाई और रखी एक पंचसूत्रीय योजना की नींव। शराबबंदी, जंगलों की रक्षा, परिवार नियोजन, सामुदायिक श्रम और पशु चराई पर रोक। ये नियम कोई दस्तावेजी आदेश नहीं थे, बल्कि एक सामूहिक समझौता था, गांव के लिए, गांव के द्वारा। कहते हैं जहां पानी नहीं वहां जीवन नहीं। हिवरे बाजार ने इस बात को गंभीरता से लिया। 1992 से गांव ने जल संरक्षण को अपने विकास की धुरी बना लिया। 40,000 कंटूर ट्रेंच, सैकड़ों चेक डैम और परकोलेशन टैंक, इन सब ने मिलकर बंजर जमीन में जान फूंक दी। सबसे अनोखी बात यह थी कि हर साल गांव की ग्राम सभा खुद वाटर बजट बनाती थी। कितना पानी है उसके अनुसार तय होता था कि कौन सी फसल बोई जाएगी। यह कोई नीति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुशासन था, जहां खेती भी सामूहिक सोच से होती थी। जल क्रांति के बाद गांव में खेती का चेहरा ही बदल गया। अब यहां सिर्फ अन्न नहीं उगता था, यहां समृद्धि उगती थी। पारंपरिक फसलों के साथ साथ लोग प्याज, टमाटर, आलू और बागवानी की ओर बढ़े। डेयरी उद्योग फला फूला। जहां कभी 150 लीटर दूध निकलता था, आज वो आंकड़ा 5000 लीटर पार कर गया। और परिणाम, गांव के 60 से ज्यादा परिवार करोड़पति हैं। प्रति व्यक्ति मासिक आय 30,000 रुपए से ज्यादा है। हर परिवार में 2 आय स्रोत हैं, खेती के साथ साथ डेयरी, व्यवसाय या नौकरी। और सबसे बड़ी बात, गांव का 0 NPA रिकॉर्ड, यानी सभी लोन समय पर चुकता। जहां एक वक्त लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, अब वही लोग लौटने लगे। 1992 से 2000 के बीच 40 परिवार वापस आए, अपने खेतों में काम करने, अपने गांव में नया भविष्य बनाने। गांव में काम इतना है कि अब यहां नरेगा की कोई जरूरत ही नहीं। सरकारी रोजगार योजना मौजूद है, लेकिन लोगों को उससे काम नहीं चाहिए, क्योंकि गांव खुद एक उद्योग बन चुका है। आज हर घर में शौचालय है, हर बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। गांव में अंग्रेजी माध्यम और स्मार्ट क्लास से लैस स्कूल हैं। 112 बायोगैस प्लांट, स्वच्छता ऐसी कि मच्छर नहीं मिलते। महिलाएं बचत समूह चला रही हैं और हर संपत्ति महिला के नाम पर दर्ज है। और हाँ, गांव में एक भी अपराध दर्ज नहीं हुआ है। पिछले कई सालों में विवाद गांव के लोग खुद सुलझा लेते हैं, किसी पुलिस या अदालत के दखल के बगैर। हिवरे बाजार को आज महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श गांव का दर्जा दिया है। देश भर के गांव अब इससे प्रेरणा लेते हैं। पोपटराव पवार को महाराष्ट्र के 100 गांवों के मॉडल ग्राम कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई। यह गांव न सिर्फ तकनीक अपना रहा है, बल्कि डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन शिक्षा और वाईफाई कनेक्टिविटी जैसे बदलाव भी सशक्त तरीके से स्वीकार कर रहा है। तो इस पूरी कहानी में सबसे प्रेरक बात यह है कि यह कोई सरकारी स्कीम सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ये ग्राम सभा, एक नेता और एक संकल्पबद्ध समुदाय की कहानी है। जो गांव कभी पनिशमेंट पोस्टिंग था, आज प्राइड ऑफ इंडिया है।
और अब सवाल हम सब के लिए है, अगर एक गांव अपनी तकदीर बदल सकता है तो क्या हम अपने शहर, अपने मोहल्ले और अपने हालात नहीं बदल सकते? तो हिवरे बाजार की इस प्रेरणादायक यात्रा ने आपको क्या सिखाया? क्या आप मानते हैं कि सामूहिक सोच और नेतृत्व मिलकर भारत का भविष्य बदल सकते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।